गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका फ्रेंड गौरव। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं घर जा रहा हूँ इस टाइम और अब व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं ऑफिस जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो आज थोड़ी सी जल्दी थी, जिसकी वजह से मैं आज ऑफिस जाते ही व्लॉग नहीं बना पाया। बट ठीक है, हमारा काम है आपके सामने आना, आपको चीज़ें बताना, मैटर वही करता है। आज सुबह सुबह ऐसी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ कि कार के 2 टायर एक साथ पंक्चर। और सुबह के 5:30 बजे ठंड में आपको किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई हवा वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको पंक्चर लगाने वाला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यू आर ऑल अलोन। तो गाइज मैं टोटली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि आप इन्फ्लेटर खरीदो। अमेजोन से ऑर्डर करो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, चाहे आप शॉप से जाके परचेज करो। आप इन्फ्लेटर खरीदो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा ऐसी कंडीशंस में। होता क्या है कि अब हमारी कार इंडस्ट्री भी लेटेस्ट हो गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी लेटेस्ट हो गई है, तो हमें हर कार्स में आजकल ट्यूबलेस टायर आते हैं। और ट्यूबलेस टायर, अगर आपके पास इन्फ्लेटर है तो ट्यूबलेस टायर आपका 50, 60, 100 किलोमीटर बहुत आराम से चल जाता है, अगर आपको कोई पंक्चर वाला, कोई हवा वाला नहीं मिल रहा है रोड पे। तो मैं तो इस ट्रेजिडी से बच गया हूँ, और इस ट्रेजिडी से अगर मैं बचा हूँ तो मैं आपको भी बचाना चाहता हूँ कि गाइज प्लीज आई टोटली रिकमेंड कि आप अपनी कार में इन्फ्लेटर रखें। आपके टायर भी ट्यूबलेस होंगे और ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो ये तो हुई ट्रेजिडी की बात आज सुबह सुबह। लेकिन अब बात करते हैं, एक तो लोगों को ना इतनी जल्दी है, सुबह भी इतनी जल्दी है कि आई डोंट नो वो कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं, किसी की कार की स्पीड 100 से ऊपर है, किसी की 120 से ऊपर है, और इतनी रैश ड्राइविंग इतनी सुबह भी। भाई कहाँ जाना चाहते हैं? मतलब इतना रिस्क क्यों? गाइस आप एक चीज समझो, इस टाइम पे बहुत लोग होते हैं जो अपने घर वालों को भी कार सिखाना चाहते हैं, जिनको नहीं आती, और आप उनको कट मार के निकलते हो, इतनी स्पीड से निकलते हो। जरूरी नहीं है, अभी उनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्होंने अप्लाई नहीं करा, तो वो लर्निंग का साइन भी नहीं लगा रहे हैं अपनी कार पे। क्योंकि हमारा जो प्रथा चलती है इंडिया में, वो ऐसी है कि आप गाड़ी उठाओ, लेके निकल जाओ। तो अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो बट आप गलती मत करो। अगर उन्होंने गलती करी है तो आप उनके साइड में से, अगर कोई स्लो चला रहा है तो आप उसके साइड में से आराम से निकलो, कट मत मारो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है चीज़ों को लेकर। क्योंकि रोड पे ऐसे ऐसे ड्राइवर घूम रहे हैं कि मतलब वो तो शायद वो कार को हवा में उड़ा सकते हैं, वो एयरप्लेन बना देंगे उस कार का। तो गाइज प्लीज़ इस बात को समझो, रैश ड्राइविंग मत करो। बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग की वजह से मोस्टली रात में ही एक्सीडेंट होते हैं, सुबह के टाइम ही एक्सीडेंट होते हैं। तो प्लीज़ उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करो। तो रैश ड्राइविंग करने का बिल्कुल भी मत सोचो। अगर किसी चीज़ की जल्दी है भी, आई टोटली अंडरस्टैंड, किसी न किसी को जल्दी होती है, वो चलाना चाहता है। बट आप प्लीज़ ये समझो कि कोई दूसरा बंदा भी अगर स्लो चला रहा है, उसको क्या टेंशन है, क्या स्ट्रेस है, आपको नहीं पता। तो उसकी साइड में से आराम से निकलो। और अगर जब आपको खाली रोड मिलती है तो आप करो रैश ड्राइविंग, आप भगाओ जितनी गाड़ी आपको तेज चलानी है। तो प्लीज ऐसा मत करो, रैश ड्राइविंग मत करो। आराम से कार चलाओ, आराम से घर जाओ। सबके घर वाले वेट कर रहे होते हैं, सबको अपने अपने घर जाना है। कोई रोड पे नहीं निकला है अपने घर से रोड पे रहने के लिए कि मैं घर से निकल गया हूँ, मैं रोड पे ही रहूंगा, मैं धीरे गाड़ी चलाऊंगा। सबके अपने अपना ड्राइविंग स्टाइल होता है, सबका अपना अपना गाड़ी चलाने का तरीका होता है। अब बात आती है, आज हम बात करते हैं गाइस फॉग में गाड़ी चलाने की। बहुत लोग करते हैं कि सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? 2 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। और वो 2 सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? सबसे पहली बात कि मिड लेन में कार चलाना, जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ, ये मिड लेन में आपको कभी कार नहीं चलानी। और दूसरा, आपको हाई बीम नहीं करनी। ये फॉग में गाड़ी चलाने के सबसे 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कभी भी आपको अगर फॉग मिलता है, अभी तो बाई चांस बहुत अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फॉग नहीं आ रहा है इस विंड की वजह से, बट इट्स विंटर, आपको नहीं पता कि आपको फॉग कब और कहाँ मिल जाए। एंड मोस्टली हाईवेज पे वहां तो आपको मिलता ही मिलता है, कितनी भी विंड हो। अब मेन चीज आती है, मैं आपको 4 टिप्स देना चाहता हूँ जिसमें आप फॉग में बहुत इजीली कार चला सकते हो। सबसे फर्स्ट, मैं अपनी लेन चेंज करके बताता हूँ। यू कैन सी द डिवाइडर नाउ, कि मेरी कार डिवाइडर के साथ चल रही है, तो मेरे को डिवाइडर कितनी भी लो विजिबिलिटी हो, आई एम सेइंग कितनी भी लो विजिबिलिटी, इवन 0% विजिबिलिटी हो, आपको डिवाइडर हमेशा दिखता रहेगा। क्योंकि मिड लेन में क्या होता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, कब रोड टर्न हो रही है, कब नहीं हो रही है, आपको कोई बोर्ड साइन नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखता। तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं उस चीज़ को लेकर। तो आप हमेशा फर्स्ट डिवाइडर के साथ कार चलाओ। सेकंड, आप कभी भी हाई बीम पे गाड़ी मत चलाओ।
आप डिवाइडर के साथ हो, आप चाहे मिड लेन में हो, लास्ट लेन में हो, आपकी स्पीड कितनी भी कम हो, कुछ भी हो, हाई बीम पे अगर कार चलाओगे तो आपको फॉग कुछ नहीं दिखने देगा, कुछ भी नहीं दिखने देगा। तो आप हाई बीम पे कार मत चलाओ। अब थर्ड टिप आती है गाइस कि हम क्या करते हैं कि अब कुछ लोग होते हैं जो टॉप मॉडल नहीं खरीदते, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो टॉप मॉडल खरीदते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं खरीदते। अब टॉप मॉडल कार अगर आप परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें सारी फैसिलिटीज आ रही हैं, आपको फॉग लैम्प भी मिल रहा है, आपको हर चीज़ अच्छी प्रीमियम मिल रही है। बट लोग अपने बजट के हिसाब से भी कार खरीदते हैं। तो गाइस मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आप ना फॉग लैम्प जरूर लगवाओ कार में। उसका नाम ही फॉग लैम्प इसलिए है कि वो फॉग में आपको दिखने देता है। आपकी मेन लाइट कुछ काम नहीं आती जो आपकी फॉग लैम्प हेल्प करता है। आपको कितना भी फॉग हो, जीरो विजिबिलिटी हो, अगर आपकी कार में फॉग लैम्प है ना, चाहे वो किसी भी कलर का हो, मैं गाइस ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी कलर का हो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर कलर यू लाइक द मोस्ट, आपको वो डिवाइडर के साथ चलने में बहुत हेल्प करेगा। उसने मेरी भी बहुत हेल्प करी और मैं सेम चीज रिकमेंड करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरी कार में ये चल रहा है और अगर मैं फॉग लैम्प बंद करता हूँ तो एकदम से बहुत डिम लाइट हो जाती है। जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो एकदम बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, मेरे को डिवाइडर दिखने लगेगा। और अगर मेरे को डिवाइडर दिख रहा है तो मेरे को फॉग में चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मोस्टली सिटीज के अंदर क्या होता है, सिटीज के अंदर हमेशा लोगों के एक्सीडेंट डिवाइडर से ही होते हैं, क्योंकि उनको मिड लेन में चलते हैं, जब तक डिवाइडर या कट आता है जब तक वो भूल जाते हैं और या तो बिल्कुल सीधी एकदम कोलाइड करते हैं वो डिवाइडर के साथ, या फिर वो इधर उधर लेन भटक जाते हैं, फिर रोड से नीचे उतर जाते हैं और बहुत एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं। तो ये थी थर्ड टिप कि आप फॉग लैम्प जरूर इंस्टॉल करवाओ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा आफ्टर मार्केट काम करा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आफ्टर मार्केट भी बहुत अच्छा सामान देते हैं। जैसे कि मेरी लाइट है, लाइट से बात करना की बात यह है कि गाइस बहुत लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि आपकी कार की लाइट बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से इंस्टॉल करवाई है। तो गाइस प्लीज डू कमेंट, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरी अभी नॉर्मल प्रोजेक्टर चल रहे हैं सिर्फ, अभी मैंने हाई बीम करी नहीं है, और ये मेरी कार का हाई बीम है। बहुत लोगों ने कहा है कि आपकी कार तो मतलब एकदम दिन निकाल देती है रोड पे, आप कहाँ से अपनी लाइट इंस्टॉल करवाइए। गाइस डू कमेंट, प्लीज आस्क मी। और इस बार मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी इस पर ड्रॉप कर दूंगा, तो यू कैन ड्रॉप मी ए टेक्स्ट फॉर द हेडलाइट्स, आई विल गिव यू द शॉप नेम, नंबर, और आई विल शेयर द लिंक विद यू। यू कैन सी द लाइट ऑफ माई कार, सी। बट आई रिकमेंड कि आपको हाई बीम नहीं चलानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हर टाइम ही हाई बीम पे कार चलाते हैं, जो बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है। भाई आप नॉर्मल रोड पे हो, आपको हाई बीम की जरूरत नहीं है। अभी मैं नॉर्मल लेन में हूँ तब भी मैं हाई बीम नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं हाई बीम चलाऊंगा तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा हो जाएगी लाइट मेरे लिए। तो ये फॉग में चलाने के टिप्स हैं गाइज। बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं फॉग में। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले रिकमेंड तो यही होगा कि आप फॉग में निकलो ही मत, अवॉइड करो जितना कर सकते हो। आप न्यू ड्राइवर्स हो तो फॉग में तो बिल्कुल मत निकलो। बिल्कुल इमरजेंसी है तो ही आप निकलो, अदरवाइज फॉग को अवॉइड करो। हम जितना इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर आपको अवॉइड नहीं करना और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, अगर आपको निकलना ही निकलना है, तो ये सारी टिप्स को फॉलो करो आप। और जब इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ड्राइविंग में इस चीज़ का। आपको चीज़ों को पता चलेगा कि फॉग में डिवाइडर कितना हेल्पफुल होता है, फॉग लैम्प कितना हेल्पफुल होते हैं। मिड लेन में गाड़ी नहीं चलानी है, हमेशा डिवाइडर के साथ चलानी है। हाई बीम पे कार नहीं चलानी है, हमेशा लो बीम पे चलानी है। अगर आप हेडलाइट्स बंद कर देते हो और सिर्फ फॉग लैम्प्स पे भी कार चलाते हो ना, तब भी गाइस आप कहीं भी निकल सकते हो। फॉग में फॉग लैम्प बहुत ज़्यादा एकदम हेल्पफुल होते हैं। तो गाइस आज के लिए यही बात थी। और प्लीज़ रैश ड्राइविंग ना करें। बहुत लोग अपने घर से निकले हैं, बहुत लोगों के घर वाले उनका इंतज़ार करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये चीज़ें ना करें। आई टोटली रिकमेंड कि आप अपनी गाड़ी में फॉग लैम्प लगवाएं। आई टोटली रिकमेंड कि आप एक अपनी गाड़ी में इन्फ्लेटर रखें। एंड आई टोटली से दैट प्लीज डू नॉट रैश ड्राइव। थैंक यू सो मच फॉर गाइस सीइंग मी एंड वॉचिंग मी। डेफिनेटली हम कल पक्का मिलेंगे। मेरा कल का व्लॉग हमेशा ऑफिस जाते हुए ही जैसे आता है वैसे ही आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करें एंड ड्रॉप मी ए कमेंट कि आपको ये टिप्स बेनिफिट दी या नहीं दी। इन टिप्स ने ड्रॉप मी ए कमेंट एंड आई विल सी कि आपको कितना हेल्पफुल रही है टिप्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सीइंग मी एंड आई विल सी यू टुमारो। स्टे ट्यून, ऐसे ही डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू।